प्रदेश का निवासी हूँ और एक कांग्रेस का सिपाही हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता। जो हमारे यहाँ विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, उसी के क्रम में हम लोग सारे कांग्रेस परिवार के कार्यकर्ता, मंडीदीप नगर के कांग्रेस कमेटी के सदस्य सब मिलकर हमारे क्षेत्र के जानदार, शानदार और दमदार प्रत्याशी आदरणीय राजकुमार पटेल जी के समर्थन में जनसंपर्क करने निकले हैं। और निरंतर हमें जनता का अपार सहयोग और समर्थन निरंतर मिल रहा है। उसका कारण मुख्य ये है कि विगत 20-25 सालों से यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, यहाँ का विधायक है और विधायक और सारी सरकार होते हुए हमारे औद्योगिक क्षेत्र में विकास के लिए लोग तरस रहे हैं, मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं और उसका फ़ायदा आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को, हमारे उम्मीदवार को, आदरणीय राजकुमार पटेल जी को मिलेगा। ये जनसैलाब, जनसमर्थन निरंतर हमें मिल रहा है और हम प्रत्येक घर घर जाकर डोर टू डोर मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि निश्चित ही हमारे उम्मीदवार विजयश्री ग्रहण करेंगे और भोजपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का परचम लहराएंगे, जिसका इंतज़ार हमारे क्षेत्र की जनता को काफ़ी समय से है और वो लगभग अब पूर्ण होने जा रहा है इस चुनाव के रिजल्ट आने पर। जहाँ तक गढ़ का सवाल है तो ये तो सर्वविदित है कि विगत 35-40 साल से यहाँ एक ही व्यक्ति का कब्जा रहा, सुंदरलाल पटवा, और उसके बाद उनके पुत्र सुरेंद्र पटवा यहाँ के प्रतिनिधि रहे। और जो अपेक्षाएं, जनता की मूलभूत सुविधाएं जो थीं, विशेष तौर से मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि 1 लाख की आबादी वाला औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप, यहाँ से कर्मचारी बाहर से आकर निवास कर रहे हैं और लगभग हर शहरों में आवागमन की आवश्यकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इतने बड़े औद्योगिक क्षेत्र में 35 सालों में सुविधा युक्त एक बस स्टैंड ये प्रतिनिधि नहीं दे पाए। हमारा क्षेत्र ऐतिहासिक क्षेत्र भगवान भोलेनाथ के नाम से जाना जाता है। भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने जाने के लिए हमें मात्र 5 किलोमीटर का रास्ता होता है, किंतु 35 साल में उसमें एक पुल और 1 किलोमीटर का रोड ये विधायक और मंत्री रहने के उपरांत भी नहीं बनवा पाए। शर्मा सर, कहीं ना कहीं देखा जाता है भोजपुर विधानसभा में विकास के साथ साथ जनता परिवर्तन भी चाहती है कि परिवर्तन भी हो पार्टी का। हाँ बिल्कुल, इस बार तो काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है जी, परिवर्तन हो। तो मूल कारण यही है कि वोट तो ले गए, दिया भी लोगों ने, लेकिन विकास का कोई कार्य नहीं हुआ। एक विधायक और एक सांसद की हर साल की मिलाकर करीब 3 करोड़ रुपए की राशि होती है जिस क्षेत्र में खर्चा होना चाहिए, मतलब अपने क्षेत्र में, लेकिन 1 करोड़ रुपया भी 5 साल के अंदर कहीं खर्चा नहीं हुआ। कोई ऐसा जगह नहीं दिखती जहाँ इन्होंने कोई पैसा खर्चा करके विकास किया। जो कुछ किया नगर पालिका ने ही किया है, उसी को ही अपना विकास दिखा करके और वोट मांग रहे हैं, जो कि पूरी तरह गलत है। और जनता को अभी बात पूरी तरह अच्छी तरह समझ में आ गई है, इसलिए इस बार परिवर्तन निश्चित है। नगर पालिका की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं विवाहित में नगर पालिका का भी रही हुई है कि विकास कार्यों को रोकने में। नगर पालिका का विकास तो ही वो अपने उसमें दिखा रहे हैं उसको, जबकि वो एक्चुअली नगर पालिका की धनराशि। बल्कि ये हालत है कि सतलापुर के लिए हाउसिंग बोर्ड ने पिछले साल 4 करोड़ रुपए की राशि दी है, जो कि लोगों के अपने पैसे हैं, जिससे वहाँ डेवलपमेंट होना था, लेकिन वो 4 करोड़ 1 साल में बर्बाद हो गए। कहीं 1-2 जगह नाली बनी मुश्किल से, और कोई पैसा नहीं है, और वैसा ही अधूरा विकास वहाँ पड़ा हुआ है। तो जनता त्रस्त है बहुत ज़्यादा। कहना क्या, इन्होंने तो चोरी की है। ये घोषणाएं कर्नाटक में और बाकी जगह कांग्रेस ने की थी, उनको देखा कि वहाँ कांग्रेस को इस बात पे सफलता मिली, ऐसा इन्होंने मान लिया और उसी के आधार पर ये यहाँ पर घोषणा कर। अच्छा, आपका कहना है कि ये योजना पहले से ही लागू है ना, कर्नाटक में लागू की है कांग्रेस ने पहले से, वहाँ मिल रहा है। और भी 2 स्टेट है जहाँ पर इस तरह का, हिमाचल प्रदेश वगैरह में, जहाँ मिल रही है ये पैसे। उसी को देख करके शायद इस उम्मीद में कि लोग वोट देते हैं। बीजेपी ने इस पर अपना नतीजा किया है, चुराया है। कहीं ना कहीं महिलाओं को लग रहा है कि मतलब इस बार टंकियों को भी, जो गैस टंकी उज्ज्वल भविष्य में मत देते हैं कि भाई गैस टंकी भी कितनी बढ़ गई है, महिलाएं इससे भी बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। और कहा था कि भाई 600 रुपये में टंकी भराएगी और अब 1100 से 1150 रुपये में टंकी कर दी है। हाँ वही ना, कहाँ मिल रही है? 450 रुपये घोषणा की, कहीं एक जगह भी नहीं मिली। कहीं सरकार ने कोई इस चीज़ लेके नहीं आए जिससे कि 450 रुपये में सिलेंडर मिले। अगर आपकी सरकार आती है तो आप क्या सुविधाएं देंगे? 500 रुपये का सिलेंडर देंगे, जिस तरह से हमारे घोषणा पत्र में लिखा है, 100% पक्का है। आप देख लीजिए हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक में जहाँ सरकार बनी कांग्रेस की, वहाँ सारे वादे पूरे गए ईमानदारी से, और यहाँ भी होंगे। और 15 महीने की सरकार में पहले जब कांग्रेस ने जो वादे किए थे उसमें मैक्सिमम वादे जो हैं पूरे किए गए। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने तो घोषणा पत्र में लिखा है, लेकिन हमने तो पहले ही जारी कर दिया। लागू करना है सरकार में, इसलिए कांग्रेस सरकार होती तो कांग्रेस ही बोल देती। जहाँ कांग्रेस है वहाँ कांग्रेस सरकार ने इसको पहले लागू किया है, उसको देख के बीजेपी वालों ने फॉलो किया है
हमारी सरकार जब कांग्रेस की बनेगी तो अभी हम जो ये लोग दे रहे हैं उससे बढ़ा के महिलाओं के लिए सम्मान निधि देंगे और बच्चों को पढ़ाई के लिए पहली से पाँचवीं, पाँचवीं से आठवीं, आठवीं से 12वीं तक के लिए क्रमशः सभी बच्चों के लिए मुद्दे आए थे। भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले मामले हैं कि जहां आवश्यकता नहीं थी वहां कमाई ज़्यादा थी, उस कमाई को करने के लिए ज़बरदस्ती रोड बनाए और उसमें लगभग 50 से 60% तक भ्रष्टाचार हुआ। वह पूरी जनता ने देखा है और जनता देख रही है, उस बात को समझ रही है और उसका जवाब आने वाले चुनाव में जनता देगी। इन भ्रष्टाचारियों की सरकार को जनता उखाड़ के फेंकेगी। कहीं ना कहीं भोजपुर विधानसभा है ना विकास के कार्यों को लेकर तृप्त बैठी हुई है। तृप्त क्या, मैं तो कह रहा हूँ साहब, परेशान है जनता। जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो सरकार को देना चाहिए वो छीन रही है। तो पूंजीपतियों के हाथ में पूरा कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हमारे भोजपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि के माध्यम से, उनके एजेंटों के माध्यम से किया जा रहा है। यदि आपका विधायक आता है यहाँ पर तो किस तरह विकास कार्यों की लहर बरसाएंगे? हमारे प्रदेश के पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने वचन पत्र दिया है और हम जनता से निवेदन कर रहे हैं कि ये हमारा वचन पत्र हमारी जो सरकार बनेगी वो लेके विधायक की ओर से हम लोग आप प्रतिनिधि के तौर पे आपके दरवाजे पे आए हैं। आप ये हमारा वचन पत्र रखिए और जब हमारी सरकार बनेगी तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर इसको पढ़िए और देखते रहिएगा कि इन पूरे वचनों को हम बाकायदा निभाएंगे, पालन करेंगे और इनके माध्यम से हम पूरे भोजपुर विधानसभा क्षेत्र और मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करेंगे। अभी तक आपने यहाँ भी जनसंपर्क किया तो लगता है जनता बदलाव चाहती है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। ये कहने की नहीं साहब, आप तो अनुभव और देखने की बात है। जब हम आज से पिछले समय में दरवाजे पर जनसंपर्क के लिए जाते थे तो लोग दरवाज़ा बंद कर लेते थे। आज हम आवाज़ सुन के कांग्रेस के लोग आ रहे हैं तो घरों से निकलकर माताएं, बहनें, युवा साथी हमसे जुड़ रहे हैं, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि इस क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि से और उनकी सरकार से त्रस्त आ चुकी है।